एडी न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत, बंदन, अभिनंदन। आइए नजर डालते इस वक्त की बड़ी खबर पर। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी भोपाल से आ रही है, जहां पर आज 16 सितंबर 2025 को आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ मध्य प्रदेश के तत्वाधान में भोपाल के अंबेडकर पार्क तुलसी नगर में अतिथि शिक्षक गुरु दक्षिणा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर के अतिथि शिक्षक शिक्षिका सम्मिलित हुए। इस दौरान शिक्षा मंत्री उदय प्रताप जी का आगमन होना था, लेकिन कुछ कारणवश वो नहीं आए। उनने फोन के माध्यम से क्या कुछ कहा और कार्यक्रम दौरान की कुछ मुख्य झलकियां आपके सामने प्रस्तुत हैं। और दमोह जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर राय जी ने जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। केडी न्यूज से खास रिपोर्ट। जी, आपको विशेष आपका आभार कि बच्चों के साथ आप खड़े हैं। उन्हें सभी अतिथि शिक्षकों का राजधानी में भोपाल में बहुत स्वागत करता हूं। और आप सब बहुत परिश्रम से इस प्रदेश में हमारे शिक्षा, स्कूल, एजुकेशन में बहुत अच्छा आप काम कर रहे हो और मैं शुभकामनाएं देता हूं। क्योंकि कार्यक्रम थोड़ा सा परिवर्तित हुआ है, बैठ के लगातार है, मुझे अचानक बालाघाट भी जाना पड़ रहा है, इसलिए आपके बीच में नहीं आ पाया, इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मेरी सद्भावना, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आगे भी आप अच्छा करोगे, ऐसी अपेक्षा है। अभी आपके कुछ मित्र यहाँ मिलने आए थे, उन्होंने कुछ अपनी बातें बताई है, तो स्वाभाविक रूप से आपकी समस्या का निराकरण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। आप बगैर किसी चिंता के अपना काम करो। आपके जो 2-3 प्रमुख विषय हैं उनका निराकरण करने के लिए विभाग में उस पर हम काम कर रहे हैं। आपकी छुट्टियों का प्रावधान है, हम उस पर भी चर्चा कर रहे हैं। माननीय सचिव महोदय से हमने कहा है कि इस पर देखें क्या रास्ता निकल सकता है। आपको सर्विसेज में भी प्रायोरिटी हम आपकी फिक्स कर रहे हैं। अभी जो तकनीकी समस्याओं के कारण कुछ अभी आपके सैलरी वगैरह का कुछ प्रॉब्लम है, उसमें भी हमने सचिव महोदय से कहा है कि तकनीकी कारणों से अगर वेतन आदि नहीं निकल पा रहा तो उसमें कोई हम देखें कि पिछले महीनों में हम क्या मदद कर सकते हैं, तो उस पर भी पॉजिटिवली हम कोई निर्णय करेंगे। आप निश्चित होकर अपना काम करो, अपने घर जाओ। पूरी सरकार, हमारा विभाग, हमारे मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी, आपके प्रति उनका सद्भाव भी है और उनका स्नेह भी है। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। आज शिक्षा मंत्री जी द्वारा आप लोगों को क्या आश्वासन दिए गए? माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा माह जुलाई अगस्त का ऑफलाइन वेतन देने की बात कही गई है और छुट्टी के प्रावधान की भी बात माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा कही गई है और पद स्थायी नियमितीकरण के लिए बैठकर स्थायी नीति बनाने की बात कही गई है। संघर्ष में कभी पीछे नहीं हटेंगे। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? संघर्ष में कोई पीछे नहीं हटेगा। और इस बात की चिंता नहीं करना कि पड़ोसी क्या कर रहा है। ये आज के समाज का एक चरित्र हो गया है। देश सेवा कौन करे? सब बोलते हैं ना, देश सेवा के लिए। पर पड़ोसी का बेटा सेना में जाए और मेरा बेटा तो ये पटवारी बन जाए, दूसरे का बेटा सेना में जाए, अपना नहीं जाए। ऐसी देश सेवा से उंगली कटाकर शहीद होने से काम नहीं चलेगा। आप पड़ोसी को मत देखो, आप तो खुद मैदान में खड़े रहो और अपने आप लाइन लग जाएगी। आप ये बात को चिंता मत करो। ये यहाँ पर फिर एक बार आपको बता देता हूँ कि ये प्रश्न आप फिर केसी पवार जी से पूछोगे कि आज क्या हुआ। आज वो होगा जिसकी आपको अपेक्षा भी नहीं, आपको बहुत कुछ मिलेगा। आप यहाँ पर एक लंबी लाइन खींचकर जा रहे हो, एक लंबी लाइन खींचने के लिए आए हो। संघर्ष कभी नकारा नहीं जाता। जब नीचे कुछ गिरता है ना, वो कुछ लेके उठता है। समझिए तुम? मैं जो बात कह रहा हूं, मैं केवल भाषण देने वाला नेता नहीं हूं। मैंने पहले ही बोल दिया कि मैं नेता तो नहीं लग रहा हूं ना, नेता तो सक्सेना ही लग रहे हैं। मैं नेता वेता नहीं हूं भैया। मेरे पास मेरा अनुभव है, मेरे पास मेरा अनुभव है। इस सड़क से, इस भोपाल की सड़क से लगाकर दिल्ली की सड़क तक आंदोलन किए। आंदोलनों को हमने देखा नहीं, आंदोलनों को जीने का काम किया। पुराने मीडिया के बंधु सब बहुत अच्छे से हमको जानते हैं और हमारे संगठन से
इस मध्य प्रदेश की विधानसभा को गौरवान्वित करने वाले विधायक भी बने हैं और देश की लोकसभा को गौरवान्वित करने वाले सांसद भी बने हैं। वो भी इस मंच पर से भाषण देते थे पहले। आगर वाले लोग कहीं चले गए? आगर वाले गए क्या? वो कहाँ गए भैया? भाषण दे रहे थे, आगर के थे ना, चले गए? कहाँ पर खड़े हैं आगर वाले? हमारे माननीय विधायक भी यहीं से गए संघर्ष के, हमारे सांसद भी हमारे बीच से बने।